आदाब दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं इस वक्त सेंट्रल कोलकाता में हूँ और जैसा कि आप जानते हैं कि खिलाफत कमेटी हर साल यहाँ ईद के मौका से यहाँ पर बाज़ार जो लगता है ज़करिया स्ट्रीट में, उसका सारा इंतज़ाम करती है। इसके अलावा यहाँ पर जो ईद की नमाज़ होती है उसकी भी तैयारी खिलाफत कमेटी के ज़रिए से होती है। तो हमारे साथ इस वक्त फैसल साहब हैं, जैसा कि आप जानते हैं सोशल एक्टिविस्ट है, पार्टी से भी ताल्लुक़ है और खिलाफत कमेटी के एक सरगर्म रुकन है। उनके अलावा मुमताज़ साहब भी हैं। ये लोग भी पूरे खिलाफत कमेटी आज देखा जाए कि इन्हीं के ज़रिए इन्हीं के कांधों पर सारी जिम्मेदारी है और इनके साथ और इस टीम में जो लोग हैं वो सब। तो हम इस सिलसिले में आज जानेंगे कि जो यहाँ मार्केट लगा है ये एक मशहूर मार्केट बन गया है एक तरह से देखा जाए, और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और ख़ास तौर से हमारे हिंदू भाई भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेते हैं और साल भर इसका इंतज़ार करते हैं कि यहाँ ज़करिया स्ट्रीट में एक मार्केट लगे। तो इसी सिलसिले में बात करेंगे और भी फैसल साहब पहले बताइए। अस्सलाम वालेकुम। बोले भाई। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है कि मार्केट जो गरीबों के लिए रमज़ान बाज़ार तामीर किया जाता है वो बहुत ही अच्छे और पुरसुकून माहौल में गुज़र रहा है और लोग सब खुश हैं, ईद के आने की खुशी मना रहे हैं। ज़ोरों में मार्केटिंग चल रहा है और हम लोग दुआ करते हैं कि भाई जिन्होंने स्टॉल लगाया है वो उनका अल्लाह उन पर बरकत दे, उनको कामयाबी दे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कमा सके और अपने बाल बच्चों में खुश रहें। और ये खिलाफत कमेटी के ज़रिए यहाँ पर आप लोग इफ्तार पार्टी भी करते हैं, उसके अलावा ईद की नमाज़ की भी तैयारी करते हैं, तो उसके बारे में ज़्यादा से बताएं। इफ्तार पार्टी नहीं है, वो इसाले सवाब हमारे जो 21 रमज़ान को हमारे मुल्ला जान मोहम्मद का जो बरसी होता है उसमें हम लोग दुआओं का एहतमाम करते हैं, ख़त्म कुरान होता है और हम लोग आपस में मिल के और जितने भी जो एसोसिएट और भी हैं जो खिलाफत से मोहब्बत रखते हैं वो सब एक जगह होकर हम लोग मिल के दुआ करते हैं और साथ में हम लोग इफ्तार करते हैं। और ईद का जो एहतमाम, नमाज का जो एहतमाम किया जाता है रेड रोड में, ये तो एक हिस्टोरिक नमाज होता है अल्लाह के करम से। और मेरी अपील है सारे मुसलमानों को कि ये नमाज जो ईद और बकरीद का होता है इसका हुक्म भी है कि आप ईदगाह में जाके पढ़ें। तो हम दरख्वास्त करेंगे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईदगाह में आएँ, रेड रोड में आएँ और नमाज का लुत्फ़ जो है वो उठाएँ, क्योंकि वहाँ नमाज़ पढ़ के एक अलग दिली सुकून और एक अलग माहौल मिलता है जिससे और इतने लोग रहते हैं, अल्लाह जाने कि भाई किसके दुआ से और किसके हाथ उठाने से अल्लाह राज़ी हो जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर मजमा रहे तो अल्लाह किसके दुआओं में जो है हम लोग असर रखें और हम लोग भी उससे फैज़याब हो जाएं। तो मेरी यही गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में रेड रोड आएँ, नमाज़ पढ़ें और ईद का लुत्फ़ उठाएँ। और नमाज हम लोगों का 9 बजे शुरू है रेड रोड में, एक ही जमात। और हमारे साथ इस वक्त मुमताज़ साहब, और क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस ये आने वाले ईद की पेशगी मुबारकबाद हमारे सब हिंदुस्तान भाई और बहनों को, और हम लोग पुरसुकून मिजाज में जो है ईद हम लोग मनाएं। और ये एक ही मेरी गुजारिश है सबसे कि भाई हम लोग गज़ा को ज़रूर याद रखें, काहे कि अल्लाह का बड़ा करम है कि हम लोग अमन व अमान के साथ यहाँ पर और ऐश व आराम से यहाँ पर हम लोग गुज़र बसर कर रहे हैं। लेकिन आप उन पे ज़रा नज़रसानी कीजिए और उनके हालात को आप ज़रूर मद्देनज़र रखिए और उनसे अल्लाह से दुआ कीजिए कि भाई अल्लाह ख़ास रहम व करम अता फ़रमाए उन लोग के ऊपर, ताकि उन लोग भी अमन व अमान से जो है ईद मना सकें। और 21 तारीख को जो आप लोग यहाँ पर इसाले सवाब करेंगे तो इसमें भी उनको याद रखें। जी बिल्कुल, दुआ में गज़ा भी शामिल ज़रूर रहेंगे और हमारे इमाम ईदैन जो है वो दुआ करते हैं, तो अल्लाह का एहसान है कि भाई हम लोग ज़रूर उनको शामिल करेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे कि भाई अल्लाह अपना ख़ास रहम व करम रखे। और खिलाफत कमेटी जो ये कई काम करने के अलावा कुछ और आइंदा के बारे में सोचा है? कई काम अभी चल रहा है। हम लोग पहले तो एजुकेशन फील्ड पे हम लोग काम कर रहे हैं। एम ए जुबली स्कूल को हम लोगों ने अडॉप्ट किया है, प्रेसिडेंसी स्कूल के लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और अभी हमारा जो एक आने वाला प्रोजेक्ट जो हारून वाली लेन के बिल्कुल रोड के ऊपर ही है, उसमें भी इंशाल्लाह कोशिश है कि भाई औरतों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसमें काम हो सके। ये सब कोशिशें जारी हैं हम लोगों का। ये हमेशा हर महीना जो है वो इस्लाह माशरा का प्रोग्राम होता है।
الگ الگ وارڈ میں الگ الگ مختلف جگہوں پہ، تو اس میں لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ بھائی ہم لوگ کس حساب سے چلیں، کس حساب سے لوگوں سے پیش آئیں، اور دینی اعتبار سے بھی ہم لوگ کیسے گزر بسر کریں. یہ سب پروگرام انشاءاللہ شامل ہیں. اور ایک کمیونٹی ہال کی بات ہو رہی تھی، اس میں کوشش جاری ہے انشاءاللہ. ہمارے صدر صاحب بھی بہت کوشش کر رہے ہیں، وہ موجودہ وزیر ہیں ابھی حکومت میں، تو انشاءاللہ ضرور ان کی کوشش رنگ لائے گی. شکریہ. تو یہ تھے فیصل صاحب، اور انہوں نے اپنی پورے باتیں رکھی خلافت کمیٹی کے حوالے سے کہ خلافت کمیٹی کیا کیا کام کر رہی ہے اور آئندہ کیا کام کرے گی. اور انہوں نے خاص طور سے کہا کہ عیدگاہ میں آپ لوگ ضرور جائیں، زیادہ سے زیادہ تعداد میں آئیں، کیونکہ وہاں کا ایک منظر ہی الگ ہوتا ہے. بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے. دوسرے اپڈیٹ کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے دھنیہ واد.